अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तामीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एजाज डार। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वक्तन फ़वक्तन हम यहां अपने मेहमानों को दावत देते हैं, तो आज हमारे साथ है डॉक्टर हकीम इरफान शौकत साहब, जो एक कार्डियोलॉजिस्ट। उनसे हम बात करेंगे आज जो आए रोज़ हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर, ख़ासतौर पर वादी कश्मीर में जो हार्ट अटैक वो रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। सर, आपका खैर मकदम है तामीर मल्टीमीडिया में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा पहला क्वेश्चन जो आपसे है, जो हरकत क्लब बंद होने के वाक़ात बढ़ते जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है और एक कंसर्न बन चुका है? अब रिसेंटली हम अपने JNK की बात करेंगे। रिसेंटली हमने काफ़ी देखे कि ऐसे यंग एज पे काफ़ी सडन डेथ्स हुई है। अब इन सब को हार्ट अटैक में लाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ, हार्ट अटैक एक मेन रीज़न होता है बहुत सारे सडन जो डेथ होती हैं। तो वजह बहुत अलग अलग हैं। खासकर अगर हम डाइटरी ले लेंगे, जैसा हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स लेते हैं, ठीक है, हाई फैटी डाइट्स लेते हैं, बहुत हाई साल्ट और जो हमारे काफ़ी हाई ऑयली फूड्स होते हैं, वो एक रीज़न है। इन एडिशन टू दैट जो बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं, चाहे स्मोकिंग हो, डायबिटीज़ से शुगर कहते हैं, या हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, जो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है वो है। इन एडिशन टू दैट खासकर हम कश्मीर की बात करें तो स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी या कोई भी किसी भी लेवल का स्ट्रेस, ये एक एडिशनल फैक्टर होता है कि जिससे सडन डेथ होने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक होने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे एरिथमिया जिसको कहते हैं, जिसमें दिल की धड़कन बिगड़ जाती है, चाहे वो तेज़ होती है, इरेगुलर होती है। तो ये सारे जैसे स्ट्रेस एक बहुत मेन रीज़न है ये एरिथमिया होने का, और एरिथमिया कई बार सडन डेथ कर सकता है, जो बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इन एडिशन टू इट जो हम एडिशनल रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग एक बड़ा फैक्टर है। स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा होती है हमारी पर्टिकुलरली यंग पॉपुलेशन में, तो ये बड़े फैक्टर्स हैं जिससे हार्ट अटैक के बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें मौसमों की, क्या समर या विंटर में कोई फ़र्क पड़ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, सीजनल वेरिएशन काफ़ी पाई गई है, खासकर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, बोथ, चाहे बहुत हाई टेम्परेचर हो या टेम्परेचर बहुत कम हो। पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर तो नहीं जाता है, बट एक्सट्रीम टेम्परेचर हमारा विंटर में माना जाता है। तो विंटर में किसी भी हार्ट अटैक या लंग्स के से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ बढ़ जाते हैं। इवन स्ट्रोक अगर हम ब्रेन का देखेंगे तो विंटर्स में काफ़ी हाई हो जाते हैं ये चीज़ें। डॉक्टर साहब, अगर बात करें खासतौर नौजवान नस्ल की, नौजवान नस्ल में काफ़ी ज़्यादा ये पाया जाता है, क्या इसको हम स्ट्रेस की वजह के या कोई और चीज़ होती है कि जिससे हार्ट अटैक आ जाते हैं? सिर्फ स्ट्रेस नहीं बोल सकते, हाँ, स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर है। मतलब लेटली अगर हम माने, बहुत सारी बड़ी स्टडीज़ हुई हैं, लाइक फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी हुई है, उसमें स्ट्रेस एक बहुत मेजर वजह मानी गई कि जैसे हार्ट के काफ़ी, चाहे एरिथमिया हो, चाहे हार्ट अटैक्स हो, ये सारे काफ़ी हाई रिस्क में पाए गए, पर्टिकुलरली यंग पॉपुलेशन में। यंग पॉपुलेशन दूसरा ये होता है कि वो यूजुअली अपना चेकअप नहीं कराते, चाहे उनका ब्लड प्रेशर, अगर आप माने 50% लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर है। अगर वो एक बार चेक करा लेंगे तो यूजुअली उनका BP 140 150 के रेंज में मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पता ही नहीं है मुझे कि ब्लड प्रेशर है, मुझे पता ही नहीं मुझे शुगर है, क्योंकि कभी टेस्ट किया ही नहीं कि मैं ठीक हूँ। यंग पॉपुलेशन में यूजुअली डिनाइल मोड काफ़ी ज़्यादा होता है कि मैं तो ठीक हूँ, कुछ नहीं है। बट अगर आप रेगुलर, पर्टिकुलरली आजकल माना जाता है कि 30-35 के बाद एटलीस्ट एक एनुअल रेगुलर चेकअप होना चाहिए, ओवरऑल इवैल्यूएशन होनी चाहिए एक बार। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें साउथ कश्मीर की, तो यहाँ भी हम काफ़ी देखने को मिल रहा है कि हार्ट अटैक्स में काफ़ी इजाफा हो रहा है। बिल्कुल। तो अब यहाँ की तरफ से क्या कुछ कोशिशें की जा रही है कि एक तो नौजवानों में अवेयर किया जाए, और दूसरा जो ये हार्ट अटैक्स रिस्क है उनको काफ़ी हद तक कम किया जाए? बिल्कुल। कश्मीर क्लिनिक ग्रुप जैसा आप देखेंगे, जहाँ हम बैठे हुए हैं, इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉट ओनली हार्ट से रिलेटेड, बट एक मल्टी स्पेशलिटी सेंटर है, जहाँ सारी स्पेशलिटीज़ एक क्लब की गई हैं। हम कार्डियोलॉजी की अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सब कुछ अंडर वन रूफ है, चाहे इको हो, TMT हो, होल्टर हो, ABP मॉनिटरिंग हो, ये सारी एक अंडर वन रूफ की हैं। बिसाइड दैट लैब है, बायोकेमिस्ट्री, सारी हाई एंड लैब्स हैं, तो हाँ, सारा चेकअप कंप्लीट हो सकता है। तो अंडर वन रूफ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये बेटर रहेगा कि और बिसाइड दिस हम स्टार्ट करने वाले हैं अवेयरनेस ग्रुप, अवेयरनेस कैंप्स करने वाले हैं, कुछ अवेयरनेस वीडियोज़ भी जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास इंशाल्लाह हम CME करने वाले हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि मतलब रिस्क फैक्टर्स क्या है, किस किस चीज़ से हार्ट का ख्याल रखा जा सकता है। नॉट ओनली हार्ट, बाकी चीज़ों का भी, बट मैं अगर मेनली हार्ट की बात करूंगा तो हार्ट का ख्याल कैसे रखा जाएगा। आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ की नौजवान नस्ल या दीगर लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी कि इस हार्ट अटैक को कम किया जाए, और उनको क्या कुछ करना चाहिए जिससे ये रिस्क कम हो जाए? जी, सबसे बेसिक अगर हम पहले माना जाए कि देखो, स्ट्रेस पार्ट ऑफ लाइफ है, बट इसको अगर हम अपने ऊपर हावी करने देंगे तो ये काफ़ी बीमारियों की वजह बन सकती है। इसके अलावा हमें कुछ जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए,
अपना रेगुलर कम से कम एक बार बीपी शुगर जो बेसिक चीज़ें हैं उनको एक बार चेक करवाना चाहिए। और अगर आपको कभी लगता है कि कभी चेस्ट में कभी चलने फिरने में आपको दर्द हो रहा है या पाल्पिटेशन आपको लगती है, कभी कुछ दम घुट रहा है, तो बेटर है कि एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से मिल ले, एक फिजिशियन से मिल ले, अपना बेसिक इवैल्यूएशन कर ले, ताकि कल को कुछ चीज़ें सडन ना हो जहाँ आपके पास टाइम नहीं मिले। एटलीस्ट बेसिक इवैल्यूएशन में अगर एटलीस्ट कुछ मिल जाएगा तो उसका इलाज हो सकता है। आजकल ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का इलाज नहीं है, हर एक चीज़ का इलाज है, बट अगर आप टाइमली उसको इंटरवीन करेंगे तब। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।